परी की शादी का जादुई बेड। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी के जादुई बेड की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सितारा परी बहुत ही अच्छी परी थी और वह हमेशा सबकी मदद किया करती थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी एक कपड़ों की दुकान थी जिससे वे दोनों अपने घर का खर्चा चलाती थी। फिर कुछ समय के बाद सितारा परी की शादी भी तय हो जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों अपनी दुकान में थी, तब भी उस दुकान में आग लग जाती है। सितारा परी की माँ तो किसी तरह बाहर आ जाती हैं, पर सितारा परी अंदर ही रह जाती है। माँ मुझे बचाओ, आग तेजी से फैल रही है, कुछ कीजिए माँ। फिर काफी कोशिशों के बाद सितारा परी को आग से बाहर निकाल लिया जाता है। सितारा परी तो किसी तरह बच जाती है, पर पूरी दुकान उस आग में जल जाती है। दोनों बहुत ही दुखी होती हैं, क्योंकि दोनों के पास कमाने का कोई साधन नहीं बचता है। जब यह बात लड़के वालों को पता चलती है तो वह शादी करने से इनकार कर देते हैं। इस बात से दोनों बहुत ही दुखी हो जाती हैं। माँ अब पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी उसी बारे में सोच रही हूँ। तू चिंता मत कर, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं अभी काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ, शायद मुझे काम मिल जाए। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, तू यहीं रह, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। और अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसकी माँ को भी काम मिल जाता है। उससे धीरे धीरे उनके घर का खर्चा चल रहा था। फिर एक दिन, माँ मेरा बेड टूट गया है, क्या आप मुझे नया बेड ला कर देंगी? बेटी, कल मेरी महीने की तनख्वाह मिलने वाली है, मैं उसी में से तुम्हें नया बेड ला कर दूंगी। फिर दूसरे दिन सितारा परी की माँ उसके लिए नया बेड ला देती हैं। माँ ये बेड देखने में कितना अच्छा है, फिर तो काफी महंगा भी होगा। नहीं बेटी, ये 1000 रुपए का है। मार्केट में एक आदमी बेच रहा था, पता नहीं उसने इतने सस्ते में कैसे दे दिया, नहीं तो मैं इसे कभी नहीं ले पाती। अब मैं जा रही हूँ, तू अपना काम कर। उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। वह उस बेड पर बैठ जाती है, तभी वह बेड बोलने लगता है। मेरे ऊपर से उठो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या? बेड कैसे बोल सकता है? कहीं तुम जादुई बेड तो नहीं? हाँ, मैं जादुई बेड हूँ। मैंने टीवी में देखा है कि जादुई चीजें लोगों की मदद करती हैं। क्या तुम भी मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि मैं जिसके पास भी जाता हूँ उसकी मदद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, ताकि हम वापस से अपना काम शुरू कर सके। वह जादुई बेड अपनी जादुई शक्ति से सितारा परी को बहुत सारा सोना देता है। ये लो, और कभी भी अपने पैसों पर घमंड मत करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। सितारा परी बहुत ही खुश हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फेरी टेल सास बहू को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सौतेली सास का अत्याचार। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सौतेली सास के अत्याचार की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नायरा परी की नई नई शादी हुई थी। उसका पति विशाल किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। विशाल की माँ उसकी सौतेली माँ थी, इसीलिए वह विशाल से ज्यादा प्यार नहीं करती थी। विशाल के जाते ही वह अपनी बहू पर अत्याचार करना शुरू कर देती है और उससे सारे घर के काम करवाती थी। किसी किसी दिन तो उसे खाना भी नहीं देती थी। एक दिन महारानी आराम कर रही है, खाना कौन बनाएगा? भगवान तो आकर नहीं बनाने वाले, चुपचाप जाओ और जाकर खाना बना। फिर कुछ घंटों बाद, माँ जी आप खाना खा चुकी है, थोड़ा सा खाना बचा है, मैं खा लूं? जब तक मैं नहीं कहूँगी
तो खाने को हाथ तक नहीं लगाएगी। पर माँ जी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और शाम हो गई है। एक बार में समझ नहीं आ रहा, मैंने एक बार कहा ना, अगर ज्यादा मेरे पीछे पड़ी तो सीधा 10 दिन का खाना बंद कर दूंगी। समझ में आया? मैं अभी 2 घंटे के लिए सोने के लिए जा रही हूँ। मुझे डिस्टर्ब मत करना और खाना चुरा कर खाने के बारे में तो सोचना भी मत। समझ में आया? फिर कुछ देर बाद माँ जी अभी सो रही हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें डिस्टर्ब ना करूं। मैं जाकर खुद ही खाना खा लेती हूँ, उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर नायरा परी वहाँ से चली जाती है और किचन में पहुँच जाती है। वह जैसे ही खाना निकालने लगती है तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। बहुत अच्छे, मुझसे चोरी चोरी खाना खाया जा रहा है। नहीं माँ जी, अभी तक मैंने खाया भी नहीं है। मैं बस खाने ही जा रही थी। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने दीजिए माँ जी। तूने मेरे साथ चीटिंग की है, तुझे इसकी सजा मिलकर रहेगी। फिर वह सारा खाना जमीन पर गिरा देती है। अब खा ले जितना खाना है। फिर एक दिन, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? माँ जी इतनी क्रूर और अत्याचारी कैसे हो सकती हैं? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। बहुत सह लिया मैंने। मैं अब इस घर से जा रही हूँ। जिस समय नायरा परी घर से गई उस समय उसकी सास वहाँ नहीं थी। वह किसी काम से बाहर गई हुई थी। नायरा परी, जल्दी से पानी ला। ये अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ मर गई? इतनी देर हो गई है, आखिर ये कहाँ गई होगी? चलो अच्छा ही हुआ, बला टल गई। अब मैं चैन से रह सकती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद नायरा परी की सास की बहन कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई। नायरा परी कहाँ है? आपको उससे क्या काम है? अब तो मेरे लिए आई है ना। हाँ, पर वो है कहाँ? वो घर छोड़कर चली गई है। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो उसे घर से नहीं निकाला है ना, वो अपने मन से ही गई है। मैं नायरा परी को अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो अपने मन से ही और खुशी से नहीं जाएगी। तूने उसे जाने पर मजबूर किया है ना, तू भी अब कभी भी खुश नहीं रहेगी। क्या गलती की थी उसने? सारा घर का काम भी करती थी और साथ में खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक सारा काम तो वही करती थी। फिर तुझे उससे क्या प्रॉब्लम थी? उसकी बात सुनकर नायरा परी की सास को अपनी गलती पर पछतावा होता है। मुझे माफ कर दीजिए, चलिए हम अभी उसे ढूंढ कर लाते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वह अब यह दुनिया छोड़कर जा चुकी है। उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।